तो हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के सारे जर्मन स्टूडेंट्स का स्वागत है। और आज एक ये वन शॉट क्लास करेंगे हम सीबीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो प्रैक्टिस कर सके अपने एग्जाम की। बोर्ड का एग्जाम है आपका आने वाला है। और मेरे पास कुछ अभी यहाँ पे सीबीएसई के सैम्पल पेपर्स हैं, प्रैक्टिस पेपर है, उनसे हम देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। पहले एग्जाम का पैटर्न समझा देता हूँ मैं आपको, किस तरह का पैटर्न होगा। हालांकि पहले वीडियो देखोगे प्लेलिस्ट में जाके, पहले इस वीडियो में मैंने बताया हुआ है एग्जाम प्रिपरेशन, हमने कुछ ग्रामर की क्लासेस भी करी थी ऑन बोर्ड। तो आज देखेंगे हम। यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, अभी आपको प्रीवियस पेपर दिखाऊंगा जो वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। ये पेपर्स के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो डाउनलोड करके खुद से एक बार दोबारा प्रैक्टिस कर लेना। ये 3 पेपर्स है अभी मेरे पास फिलहाल अवेलेबल। यदि आपके पास भी कोई पेपर है, स्कूल में आपके मैडम ने कोई पेपर कराया प्रैक्टिस का, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो germanclass70@gmail.com। मेरा नीचे ईमेल एड्रेस भी, वहाँ पे मुझे अपना नाम लिख के अपनी सिटी और स्कूल का नाम और प्रैक्टिस पेपर मुझे अटैच कर देना पीडीएफ फॉर्म में। तो नेक्स्ट क्लास में मैं वो पेपर्स भी करा दूंगा आपको, ठीक है। अपना कोई स्पेशल डाउट है, कमेंट है, तो कमेंट में डाउट भी लिख देना, ठीक है। तो उसको हम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज हम। तो ये पेपर मेरे सामने, पहले इसको हम देख लेते हैं। ये भी वेबसाइट पे अवेलेबल है, ठीक है। गूगल पे अवेलेबल है, आप सर्च करोगे सैम्पल पेपर है 2025-26 का, ठीक है। गूगल पे अवेलेबल है, आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा, ध्यान से देखोगे आप इस पेपर को, ठीक है। 80 मार्क्स, 80 मार्क्स का पेपर होगा आपका, ठीक है। बहुत ध्यान से आपको देखना। और इस 80 मार्क्स में आप देख रहे हो, रीडिंग का पेपर आता है सबसे पहले आपका, ठीक है। पेपर डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, 4 सेक्शंस होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर और टेक्स्ट बुक। मतलब पहला रीडिंग का, ये रीडिंग सेक्शन है, अनसीन पैसेज आता है, होम शॉपिंग इसका टॉपिक है। फिर आपका राइटिंग का होगा, जिसमें डायलॉग या ईमेल राइटिंग आएगा। फिर ये ग्रामर आएगा, ग्रामर का बहुत ज़्यादा वेटेज है, 50% वेटेज, मतलब 80 में से समझो 40 नंबर की आपकी ग्रामर आती है। तो ग्रामर को आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि ये आपका पेपर डुबो भी देगी, आपका पेपर बना भी देगी, ठीक है। आपके पास होने और फेल होने में ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आप समझ गए। 40 मार्क्स की ग्रामर है 80 में से। और फिर लास्ट सेक्शन डी टेक्स्ट बुक होता है, जिसमें आपका टेक्स्ट का बुक का जो बेस्ट ऑफ इंडिया बुक है, उसमें से एक सीन पैसेज भी आ जाता है। तो रीडिंग का पेपर है। होम शॉपिंग देखो यहाँ पे 5x2, ठीक है। क्वेल बेकिंग, ये बुक्स लिया हुआ है, टेक्स्ट है, ठीक है। देख रहे हैं आप यहाँ पे। ये आपके क्वेश्चन है, रिस्टिश फॉल्स है, 1 नंबर का एक है। देख के आपको बताना ट्रू या फॉल्स। ये आपका दूसरा, या फिर ऑर्डर, ऑर्डर को ध्यान रखना। ऑर्डर मतलब और, या तो ये करोगे या ये करोगे, 2B करोगे या फिर 2A करोगे, ठीक है। कई बार स्टूडेंट्स क्या होते हैं, जल्दी जल्दी में देखते नहीं, वो दोनों ही कर देते हैं। तो ये गलती मत करना। देख लेना, ऑर्डर पढ़ लेना, पे ऑर्डर वर्ड लिखा है, मतलब और, आइदर और, दो में से एक। ऊपर वाले में देखो, यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है। ये देखो 5x2, मतलब 5 क्वेश्चन है, 2 नंबर का एक है, 10 नंबर का है। ये वाला क्वेश्चन वन 10 नंबर का है, इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है, देख रहे हो। तो बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है, इसमें पूरे पूरे आंसर देना, तभी आपको 2 नंबर मिलेंगे। वन वर्ड में मत देना, पूरा पूरा आंसर चाहिए, तभी 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक है। पूरा आंसर लिखना है आपको। तो नंबर के हिसाब से मार्किंग स्कीम देख लिया करो, उसके हिसाब से भी अपना आंसर लिख सकते हो। अभी एक एक नंबर का ट्रू फॉल्स है, आपको रिस्टिश या फाल्स, तो आर रिस्टिश या फाल्स लिखोगे, ट्रू फॉल्स मत लिखना जर्मन पेपर में। रिस्टिश है तो करेक्ट है तो रिस्टिश, फॉल्स है तो फाल्स, ये स्पेलिंग देख लो, ये स्पेलिंग लिखनी है आपको, ठीक है। या फिर ऑर्डर ये करोगे, या फिर ये नीचे वाला कर लोगे, ठीक है। ठीक है, ये देखो। फिर इसमें भी रिस्टिश फाल्स है, यहाँ भी देखो, ठीक है। रिस्टिश फाल्स है क्योंकि वो सेम है। अभी आगे राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल देखो 5 नंबर का है। ईमेल लिखना है, ठीक है। ईमेल यहाँ भी चॉइस है, आइडर 3A या 3B, ठीक है। आपको मेल मिला है, इसको देख कर आप अपने दोस्त का मेल लिखोगे, ठीक है। 4 पॉइंट से 80 वर्ड्स में लिखना है मेल, 80 वर्ड्स में लिखना है, आपको ध्यान देना, ठीक है। आपका पे पी ये रहा, ठीक है। यहाँ भी 80 वर्ड्स में लिखना है, तो दोनों में से एक करना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, ये डायलॉग आएगा, डायलॉग में भी चॉइस है आपकी, ठीक है। 2 ईमेल और 2 डायलॉग, दोनों में से एक एक करना है आपको, ठीक है। मतलब चॉइस है, करना है। एक ईमेल और एक डायलॉग करना तो है, 5-5 नंबर का, दोनों में चॉइस है। चाहे तो ये वाला डायलॉग कर लो आप, चाहे ये वाला डायलॉग कर लो। उसके बाद आपकी आती है ग्रामर, ये सेक्शन सी ग्रामर का, ये हम करेंगे अभी, ठीक है। इसको हम देखते हैं। अब क्या लिखा है देखो, यहाँ पीछे शुरू कर देते हैं हम। शाइव टेक्स्ट इन प्रेटेरिटुम, प्रेटेरिटुम में करना है आपको। प्रेटेरिटुम क्या होता है, यदि आपको प्रेटेरिटुम नहीं पता तो मेरे चैनल पे जाकर आप टाइप करोगे सीधा प्रेटेरिटुम, आपको 3-4-5 वीडियो भी मिल सकती है। तो पहले आप उससे प्रेटेरिटुम रिवाइज करोगे, ठीक है। फिर आप ये करोगे पेपर, तो आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। बहुत फायदा होगा, आप ध्यान रखना। मेरी वीडियो चैनल पे करीब 3,000 वीडियोस हैं, और स्पेशली क्लास 10th के लिए तो मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, ठीक है। आप लोग वीडियो को पसंद करते हो, देखते हो, है ना। रिस्पॉन्स कम आता है, लेकिन फिर भी मैं बना रहा हूँ। तो अभी आपका एग्जाम्स है, तो चलिए तैयारी करते हैं, और पेपर देखोगे वीडियोस, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो क्लास 10th में हैं, जिनका एग्जाम है जर्मन का, उनका शेयर करो, उनको भी हेल्प करो भाई, है ना। तो आपको फ्री में रिसोर्स मिल रहा है, आपको फ्री वीडियोस है, इंटरेस्टिंग है, आपको समझ में भी आ रहा है सब कुछ। तो बताओ दूसरों को भी, है ना, शेयर करो उनके साथ भी। और जैसा मैं कह रहा हूँ बिल्कुल फॉलो करोगे, नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे।
देखिए यहाँ पे प्रेटेरिटुम है, तो सबसे पहले वर्ब को अंडरलाइन कर लेंगे। प्रेटेरिटुम मतलब पास्ट टेंस, आपको वर्ब को पास्ट टेंस में चेंज करना है। जैसे होता है गो वेंट, सी सॉ, बाय बॉट, लर्न लर्नड, कम केम, ये वो प्रेटेरिटुम। जिंड है, दूसरे में क्या है, माखन है, फिर क्या है, पेट है। तो वर्ब जैसे मैं बताऊँ, ये वर्ब को आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है, वर्ब को अंडरलाइन करना है, वर्ब। ठीक है, ये देखो, अब ये मोडाइल वर्ब आ गई। 8 है टोटल, 8 वर्ब, 8 नंबर का है, 8 वर्ब्स होंगी। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है। अब देखो यहाँ पे जिंड है, तो जिंड का क्या लिखेंगे हम, मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ। जिंड का क्या लिखेंगे, वारन, वारन होगा। सेकंड माखन क्या होगा, माखटन। जो सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। फेट का क्या होगा, फूअर। बेफिंडन, बेफांड, ये नई वर्ब है, ये आपको ध्यान देना है। गेयन, गिंगन। ठीक है, स्पीलन, स्पील्टन। और क्योरन का क्या होगा, क्योरन का क्या होगा, कॉन्टन। umlaut हट जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे आंसर। समझ आ गया, ये हमारे हो गए आंसर। ये हमारे यहाँ पे आंसर हो गए। ठीक है, ये देख लो आप। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अटेम्प्ट एनी एट। अब देखो यहाँ पे अटेम्प्ट एनी एट, कोई भी 8 करने हैं, ये 10, 10 में से 8 करने, एडजेक्टिव एंडुम, रिस्ट के एडजेक्टिव एंडुम, एडजेक्टिव की एंडिंग लगानी है आपको। अब इसके लिए क्या, आपको आर्टिकल पता होना चाहिए। हर एक नाउन का एक आर्टिकल होता है। नाउन क्या है, ये ब्लैंक के जो बाद है ना, जैसे टिश, बुक, केक्स, या नाउन है। अब इनके आर्टिकल पता होने चाहिए। टिश क्या होता है, डेयर है, टिश का आर्टिकल क्या है, डेयर। मैं यहाँ पे पहले आर्टिकल लिखता हूँ, डेयर। बुक क्या है, दास, क्या है बुक का, दास। ठीक है, केक्स, केक्स क्या है, डी, डी केक्स, कुकीज, कुकीज को बोलते हैं केक्स। आउटो, ये तो बेसिक है, दास। फ्रॉइंट, डेयर। राट, राट मतलब एडवाइस, ये भी क्या है, डेयर। ओपा, डेयर। काट्स, कैट, क्या होगा, डी, डी कैट। फिर क्या है, क्लाइड, दास। तो देख रहे हो, आर्टिकल जो ब्लैंक के बाद जो वर्ड है ना, मैं उसका आर्टिकल, वही मेन है, वही आपको चाहिए। ये क्या है, कुर्स, कुर्स प्लूरल तो डी। बस ये होगा। अब यहाँ पे हमें वो लगानी एंडिंग। एंडिंग में सिर्फ एक वर्ड लगाना है, ई है, ई एन है, ई एस है, ये लगाना है। अब मैं 3 वर्ड फॉर्मूला, मैंने बताया कई बार, 3 वर्ड फॉर्मूला क्या होता है। 3 वर्ड फॉर्मूला होगा तो उसमें एंडिंग ई आएगी हमेशा। क्या होता है, यदि आपके पास डेयर, डी और दास हो, फिर ब्लैंक हो, और फिर एक नाउन हो, समझ रहे हो ध्यान से बात, डेयर, डी, दास में से कोई भी एक हो, और फिर एक ब्लैंक हो आपके पास, तो एंडिंग ई लगा देना आप, बस। और यहाँ पे 3 वर्ड फॉर्मूला कौन कौन सा है देखें हम। देखो, फर्स्ट में 3 वर्ड फॉर्मूला है, यस है, वेरी गुड, ई। सेकंड में है, यस, ई। थर्ड में है, नहीं, आर्टिकल नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे। अब प्लूरल है, केक से प्लूरल है तो ई, प्लूरल का ई। अभी देखो आइन शिक, ये भी नहीं है, आइन है, मैंने क्या बोला, डेयर, डी, दास होना चाहिए, तब ई आएगा, तो नहीं है, तो यहाँ पे आइन है तो ई एस। अब देखो माइन है, माइन में क्या होगा, ई आर, माइन बेस्टर फ्रेंड। यहाँ पे देखो राट, गूटर राट। देखो उनजरन, अब उनजरन है ना, ई एन, तो यहाँ भी ई एन लगा दो, इलीवन। अभी काट्स, आईने हैं, जहाँ पे आईने आया है ऑलरेडी, वहाँ ई लगा दो फिर दोबारा। क्लाइड दास होता है तो क्या होगा, ई एस, शोनस। अब ऐसे ही देखो, इंटरेसांट कोर्स, क्योंकि प्लूरल है कोर्स। ये आंसर है, अपने मैच कर लो आप आंसर। ठीक है, अपने आंसर अब आप मैच कर लोगे। तो ये इस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है, बहुत ध्यान से, सावधानी से। आप देखो यहाँ पे हमने भी 18 नंबर का पेपर कर लिया है। 18 नंबर का पेपर कर लिया और हमें मुश्किल से 10 मिनट लगे। तो ये स्पीड आपकी भी होनी चाहिए। हो जाएगी कि नहीं स्पीड, बताओ। हो जाएगी है ना, प्रैक्टिस करोगे, करेंगे। अभी जितने भी दिन आपके एग्जाम के बचे, कितने दिन बचे एग्जाम का, मेरे ख्याल से फरवरी में ही है ना, करेंगे प्रैक्टिस। तो पेपर्स मेरे पास 2-3 पेपर ज़्यादा है नहीं। अगर आपके पास स्कूल में कोई प्रैक्टिस पेपर कराया मैडम ने, तो मुझे ईमेल कर देना आप। हाँ, मेरा ईमेल एड्रेस नीचे है, तो हम उसको प्रैक्टिस कर लेंगे ना, और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जितने ज़्यादा पेपर्स होंगे हमारे पास प्रैक्टिस की, उतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट, प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशन 8 नंबर का है। अब यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या, ऑप्शन है आपके पास, ए बी सी, आपको ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, आपको करेक्ट लगाना है। तो देखो प्रैक्टिस करेंगे। द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, बुक इज लाइंग, द बुक, द बुक लीक्ड, क्या आएगा, ऑन द टेबल, तो ऑफ होता है, ठीक है, ऑफ टेबल, ऑन। द पिक्चर इज हैंगिंग ऑन द वॉल,
जब भी ऑन द वॉल आएगा ना, वॉल वांड, तो हमेशा आन आता है। ऑन द वॉल के लिए आन, ऑन द टेबल में आउट। मतलब वर्टिकल होगा तो आन होता है, और हॉरिजॉन्टल होगा ऑन, जैसे टेबल, चेयर, सोफा, मेज, तो आउट होगा। वर्टिकल अगर दीवार पे ऐसे कोई चीज टांग रहे हो तो आन आता है। बस काउफहाउस लीक्ड टेम बानो। अब देखो, जब भी ब्लैंक लास्ट में और ये डाटी बन रहा डैम, तो गेगर न्यूमर। ठीक है। डिशूलर स्टेन, द चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग डेम बानो। चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग कहाँ खड़े? आम बानो, आम तो नहीं, आम नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि एम यहाँ पे ऑलरेडी आ गया है, तो देखो डबल एम नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तो कट गया। सू तो नहीं होगा, उंटर फोर डेम। फॉर्म इन फ्रंट ऑफ, चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ बानो। रेलवे स्टेशन के सामने खड़े हैं बच्चे। गेन से बिटे दी स्ट्रास, ओवर द स्ट्रीट, यूबर डी स्ट्रास बोलते हैं, यूबर डी स्ट्रीट, ये बोला जाता है इस तरह से। तो प्रेपोजिशन ऐसी चीज है, आपके पास प्रैक्टिस बुक भी होगी, है ना? आप उस बुक से प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे प्रेपोजिशन का उतना ही फायदा। आपके पास बुक है ना? प्रैक्टिस बुक है आपके पास, क्लास 10th की सीबीएसई की प्रैक्टिस बुक भी आती है। आप उस बुक से प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उस बुक में भी, उससे प्रैक्टिस करो आप प्रेपोजिशन की, तो आपको काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है। प्रैक्टिस आपको लगातार करनी, ध्यान रख, प्रैक्टिस आपको लगातार करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेनिफिट होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिट होगा। नेक्स्ट, मार्क प्लाट्स स्टेन फीले हॉइजर। मतलब मार्केट प्लेस में बहुत सारे घर खड़े हैं, बहुत सारे घर हैं, तो क्या हुआ? मार्क प्लाट्स। क्या बोलते हैं? मार्क प्लाट जब भी आता है ना, हम आउफ लिखते हैं। अब यहाँ पे मेरे को डाउट थोड़ा आम भी हो रहा है, लेकिन आउफ ये तो बी और डी तो होगा नहीं, फोर और बाय तो नहीं होगा। आउफ डे मार्क प्लाट्स होते हैं, मैंने जहाँ तक पढ़ा है, जहाँ तक मुझे याद है, फिक्स होता है ऑन द मार्केट प्लेस। जैसे मार्केट प्लेस है, कनॉट प्लेस है इंडिया में ना, कनॉट प्लेस दिल्ली में, ऐसे मार्केट प्लाट्स एक जगह है, तो आउफ डे मार्केट प्लाट्स ऑन द मार्केट प्लेस के ऊपर खड़े हैं ना घर, मार्केट प्लेस पे है आउफ। देखूखन डुफ्टेड, डुफ्टेड मतलब फ्रेगनेंस, हेडलिश, फ्रेश। जो केक की जो फ्रेगनेंस है, बहुत हेडलिश, बहुत प्लेजेंट आ रही है, फ्रेश। कहाँ से आ रही है? ऑफन, ऑफन। केक कहाँ पे बनता है? अवन में, है ना? अवन में से आ रही है, तो अवन के अंदर से आ रही है, अवन बंद है, बंद है, कन्फाइंड एरिया है, आउस्टेन ऑफ। द ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट 1820 हुआ। आप फॉरन, वर्ब के आप फॉरन, ट्रेन डिपार्ट होगी, ठीक है, इस टाइम पे डिपार्ट होगी प्लेटफॉर्म से। डिपार्ट होगी मतलब फ्रॉम, फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। तो सेंटेंस का मतलब बहुत जरूरी है समझना, समझ रहे हो आप? कैसे हमने मतलब समझा है, मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। यदि आप मीनिंग समझ लोगे तो आधी जंग तो आप जीत ही जाओगे। मेरी बात समझ गए आप? आधी जंग आप जीत जाओगे यदि आप मीनिंग समझ गए। समझ आ गई बात? कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो पूछो। कोई भी डाउट आ रहा है पूछोगे आप, किसी भी तरह का डाउट आ रहा है आपके माइंड में। प्रैक्टिस ऐसे करनी है आपको जम के, ठीक है? इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो मतलब ही नहीं कि कोई दिक्कत हो आपको, है ना? बताओ, मजा आ रहा है? वीडियो को लाइक जरूर करोगे और सब्सक्राइब करोगे अपने दोस्तों के साथ, जो भी दोस्त है आपके, जो भी है ना, जर्मन सीख रहे हैं, जिनका पेपर है, शेयर कर दो हम सबके साथ है। बेनिफिट होगा, सबको होगा, सबको बेनिफिट होना चाहिए सबको, है? तो आप शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ, है? बस ध्यान रखना, शेयरिंग करोगे जरूर, क्लास की वीडियोस को शेयर करोगे सबके साथ, उनको भी बताओगे, ठीक है? वो भी पढ़ेंगे ना, उनका भी अच्छा स्कोर होगा, तो आप करोगे, ठीक है? आप शेयर जरूर करोगे क्लास का, ठीक है? शेयर करते रहोगे आप। चलो, आगे देख लेते हैं, आगे क्लास। रिलेटिव प्रोनोमन, रिलेटिव प्रोनोमन भी है, देखो। रिलेटिव प्रोनोमन, आबे से डे, चार चार ऑप्शन दिए हैं आपको, हर एक चार ऑप्शन में से एक सही है। रिलेटिव प्रोनोमन क्या होता है? हम आर्टिकल से डिनोट करते हैं हमेशा, डेयर, डी, दास। डेफिनेट आर्टिकल से ही रिलेटिव प्रोनोमन को लिखते हैं हम। अब आपको यही देखना है कि डेयर आएगा, डेन, डेम आएगा, दास आएगा, क्या आएगा। तो आपको इसमें भी नाउन का आर्टिकल पता होना चाहिए, मतलब नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं हम। तो नाउन क्या है, उसका आर्टिकल क्या है, वो आर्टिकल पता हुआ तभी तो आप उसके बारे में बता पाओ। मतलब नाउन को रिप्लेस करते हैं हम आर्टिकल से, हम नाउन नहीं लिखते, उसका आर्टिकल लिख देते हैं। देखो, देयर पार्क, द पार्क थ्रू दैट वी आर वॉकिंग इज वंडरफुल। मतलब डेयर पार्क, डुर्स्टेन, अब डुर्स क्या आकुजाटिव प्रपोजिशन है, तो डेयर का डेन हो जाएगा। थ्रू दैट द रेस्टोरेंट इन विच वी आर ईटिंग,
वी विल ईट इज एक्सीलेंट, उसके साइड मतलब एक्सीलेंट इन विच। अब देखो रिलेटिव में जब भी इन प्रेपोजिशन आए तो मेरा तो ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि 90% वो डाटिव बन जाता है। ठीक है, रेस्टोरेंट दास है, दास का डाटिव क्या होता है? डैम। आपको आर्टिकल पता है ना कैसे चेंज होते हैं? ये नहीं पता तो पहले आर्टिकल देख लो। डेयर और दास डाटिव में डैम होते हैं, डी डाटिव में डेयर हो जाता है। ठीक है, डाटिव वही। अब आकुजाटिव में क्या होता है? डेयर होता है डेन, दास सेम रहता है, डी सेम रहता है। दास और डी सेम रहता है, डेयर डेन हो जाता है। ये डाटिव है, ये आकुजाटिव। ठीक है, अब देखते हैं आगे। डी स्ट्रासे डी उनर ब्यूरो लीक्ड इस्ट स्टार्क बेफारन। बहुत हैवीली वहां पे ट्रैफिक चलता है। डी स्ट्रासे जिसमें हमारा ऑफिस है, जिसके अंदर देखो फिर आ गया इन। अब इन के साथ है देखो, बाय भी है, तो स्ट्रीट में इन आएगा। इन विच स्ट्रीट के अंदर ऑफिस है ना, स्ट्रीट के अंदर इन डेयर मतलब। दास इज डेयर ऑट इस ऑफ के जहाँ ये प्लेस है, जहाँ मैं बड़ा हुआ हूँ। जहाँ मैं बड़ा हूँ प्लेस है, कोई प्लेस है तो वो ना लोकेशन बता रहा है वो। द सिटी इन इसलिए देखो फिर इन आ गया सिटी। अब सिटी डी है तो इन डाटी बन रहा है, डी के साथ देखो डाटी क्या बनता है? डेयर, इन डेयर। दिस इज द चाइल्ड फोन इज डियर एट सेल ठाकुर, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। फोन चाइल्ड का आर्टिकल, अब फोन डाटिव है और चाइल्ड दास है, तो दास डाटिव में क्या होता है? डैम होता है, फोन डैम। देयर बैग द हिल्स ऑफ योर क्लेटन वोलन, जिसके ऊपर हम चढ़ना चाहते हैं, हम चढ़ेंगे उसके ऊपर, तो ये क्लेटन आकुजाटिव है, तो डेयर का आकुजाटिव क्या होगा? डेन। दिस इज द बेस्ट इस ये गेमाक ठावर। दिस इज द बेस्ट जो मैंने किसी के साथ किया है अच्छा। अब तो das ist das Beste, das ich hier angemacht habe। वास जो मैंने अच्छा किया, वास। यहाँ पे मतलब देखो, दिस इज द बेस्ट विच आई हैव डन, विच आई हैव डन, तो वास इसके मार्क ठाप। ये हमारे आंसर हो गए यहाँ भी 8 नंबर के। तो पेपर आपका देख रहे हो बिल्कुल पूरी तरह से ग्रामर बेस्ड है। ग्रामर आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, अगर ग्रामर स्ट्रांग नहीं है ना तो मुश्किल हो जाएगी आपको है पेपर में। ग्रामर को फॉलो करके चलना, ग्रामर को पूरा होल्ड करके चलना। चाहे प्रीवियस वीडियोस देख लेना, जितने भी टॉपिक्स हैं आपको पहले उनको देख लेना एक बार। हम्म, ठीक है, जितने भी टॉपिक्स हैं उनको पहले देख लेना, अच्छे से कर लेना, और फिर आप उन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस बनाओगे। ठीक है, प्रैक्टिस करना, बार बार प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिट होगा। ठीक है, तो देख लेना एक बार। ठीक है, देखिए ये भी आ रहा है आपके में, कंजंक्शन सारी है, आल्स ऑफ वाइल ऑफ वॉल कंजंक्शन 4 नंबर की, चार है 4 नंबर की। ठीक है, चार ही ऑप्शन है, चार ही ब्लैंक से, मतलब एक एक रिपीट होगी सब में। देखते हैं इसको। पहले का इश वाइस निस्ट आई डोंट नो जी heute साइट फिर ऑन साइट, आई डोंट नो शी हैज टाइम फॉर अस, शी आई डोंट नो वेदर शी हैज टाइम फॉर अस, तो ऑब क्या आएगा फर्स्ट में? ऑब। इफ और वेदर होते हैं। इश गे येट्स इन स्वेट नाउ आई एम गोइंग टू द बेड, इश मॉर्गन फ्रू ऑफ स्टेनोस, मैं अब सोने जा रहा हूँ, मुझे सुबह जल्दी उठना है। बिकॉज वाइल, वाइल इश मॉर्गन, सेकंड में वाइल। तो मतलब समझ जाओगे ना तो आप कर लोगे इसको। सिया स्टांड अ मॉर्गन सो स्पेट आओ, सुआ सिया कल सुबह बहुत लेट उठी थी, स्टांड है ना, स्टेन स्टांड पास्ट है। देर वेकर रेस्ट साइट इज गिलाउट इट, जबकि अलार्म सही टाइम पे बजा था। सिया कल लेट उठी थी, अलार्म सही टाइम पे बजा था, जबकि ओ वोल ऑल दो हालांकि अलार्म सही टाइम पे बजा था, फिर भी सिया लेट उठी थी कल। लास्ट, अब लास्ट में तो पढ़ लो नहीं तो आलसी आएगा। एरिक इंडिक स्टार्ट गेम, जब एरिक सिटी गया था वह वहां पे अपने ओल्ड फ्रेंड्स हंस से मिला था। जब पास्ट में जब होता है आलस लिखते हैं, तो व्हेन एरिक went to the city went in the city he met with his old friend Hans, तो when पास्ट में when तो आल्स होता है। हमारा ये भी होगा क्लियर। तो देखो, और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आप ऐसे मलाई की तरह पेपर निकालोगे, एकदम मलाई मक्खन की तरह निकलता पेपर आपका। नेक्स्ट देखो, पॉजिटिव कंपैरेटिव और सुपरलाटिव एडजेक्टिव की फॉर्म्स है। ठीक है, अब एडजेक्टिव कंपैरेटिव सुपर 4 नंबर का है। ठीक है, चार क्वेश्चन से 4 नंबर का। तो श्योर मतलब ब्यूटीफुल, ज्ञान मतलब पसंद, कोई चीज आपको पसंद है, स्नेल मतलब फास्ट, ग्रोस मतलब बिग। तो इसमें कौन सी फॉर्म आएगी? पॉजिटिव फॉर्म, मतलब पॉजिटिव मतलब ये एज इट इज जो लिखी है पॉजिटिव है, जो ब्लैंक है ये पॉजिटिव फॉर्म है।
कॉम्पराटिव मतलब इसमें ई आर लगा देंगे, कॉम्पराटिव हो जाएगी। सुपरलाटिव हमें पता है कैसे, एस टी लगाते हैं लास्ट में, ई एन एस टी एन। देखो, पॉप म्यूजिक फिंडेज जो, वी रॉक म्यूजिक, जो, अब जो के साथ क्या होता है, पॉजिटिव फॉर्म आती है, मतलब कि शोन एज इट इज आ जाएगा, एज इट इज आएगा, आपको कुछ नहीं लिखना। पॉप म्यूजिक आई फाइंड सो ब्यूटीफुल एज रॉक म्यूजिक, ये बोल रहा है पॉप म्यूजिक भी मुझे उतना ही पसंद है, उतना ही सुंदर लगता है जितना रॉक म्यूजिक। तो पॉजिटिव फॉर्म कहते हैं, कुछ चेंज नहीं करना, एज इट इज लिख दो बस। तान्या इज ईटिंग पॉमस फ्रेंच फ्राइज एंड हैमबर्गर, बट शी ईट पिज्जा, आम। अब आम मतलब सुपरलेटिव है, आम लीपस्टन क्या होता है, गैरन का सुपरलेटिव कहता है आम लीपस्टन। ये भी आपकी बुक में, प्रैक्टिस बुक आप ले लेना क्लास 10th की, उसमें ये सारी चीजें लिखी हुई है, कंपैरेटिव सुपरलेटिव। और नहीं तो मेरी वीडियो बनी हुई है, वीडियो से पढ़ लेना, कंपैरेटिव सुपरलेटिव का टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ है, 4-5 वीडियो है मेरी। हर एक टॉपिक है ना, जो जो टॉपिक आपने किया है अभी हमने, सारे टॉपिक्स में मेरी वीडियो बनी हुई है। और नहीं तो प्रीवियस पेपर देख लेना, क्लास 10th की प्लेलिस्ट भी है। आपकी क्लास 10th सीबीएसई जर्मन की मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है चैनल पे, उसमें जाकर प्रैक्टिस कर लो। प्रीवियस पेपर्स मैंने करे हुए हैं, उसमें भी करे हुए मैंने प्रीवियस पेपर, हर साल करते हैं हम, तो उनसे प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, माइन फादर स्विम्ड स्नेल, मेरे फादर स्विमिंग फास्ट कर रहे हैं, बट इज स्विमिंग आल्स। अब आल्स मतलब कंपैरेटिव, बट आई स्विम फास्टर देन ही, मैं उनसे भी तेज करती हूँ, कंपैरेटिव है ये, स्नेलर। मेरे फादर तेज करते हैं बट मैं उनसे भी तेज करती हूँ। पिया एस टी शूलर इन डे क्लास है, ग्रोस्ट द टॉलेस्ट, क्या होगा, ग्रोस्ट शूलर, ये एस सेट बनाना है, ये वाला एस सेट, ग्रोस्ट ओ पे umlaut। पिया इज द टॉलेस्ट गर्ल ऑफ द क्लास, डी आ गए तो सुपरलाटिव। ये हो गया हमारा ग्रामर का। 40 नंबर हमने पक्के कर लिए यहाँ पे, 40 नंबर हमारे यहाँ पे पक्के होंगे, कोई इसमें डाउट नहीं है। ठीक है, ये हमारा हो गया, ठीक है। तो आज आप इसको करो, बाकी मुझे बताना कैसा रहा आपका। फिर नेक्स्ट क्लास में दूसरा पेपर करते हैं, चाहो तो इसी काम कर लेंगे, सेक्शन ए और सेक्शन सी कर लेंगे, मेल कर लेंगे मेल वाला, या सेक्शन ए कर लेंगे, सेक्शन ए या सेक्शन डी कर लेंगे ना। दूसरी क्लास में सेक्शन ए और डी कर लेंगे सी का। तो आप मुझे बताओगे, ठीक है। तो ध्यान रखो अपना, पेपर करो और आराम से पूरी नींद लो, ज़्यादा टेंशन मत लेना। और एग्जाम जिस दिन होगा उससे एक रात पहले बिल्कुल मत पढ़ना, बिल्कुल भी मत पढ़ना, एकदम कूल, कूल माइंड होकर रहना, ठीक है। ज़्यादा टेंशन मत लेना, पेपर बहुत सिंपल आएगा, जैसे हम प्रैक्टिस करें इसी फॉर्मेट पे आएगा, आराम से नंबर आ जाएंगे, ठीक है, कूल रहना। चलिए, बाय बाय।